वेलकम स्टूडेंट्स। आज का फर्स्ट टॉपिक है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। अगर हम किसी जगह एक पॉइंट चार्ज रखते हैं तो उस पॉइंट चार्ज के चारों ओर एक इलेक्ट्रिक एनवायरनमेंट डेवलप हो जाता है। इस चार्ज के चारों ओर इलेक्ट्रिक एनवायरनमेंट को इस डॉटेड स्फीयर से हमने रिप्रेजेंट किया है। इस इलेक्ट्रिक एनवायरनमेंट को हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और इस चार्ज को हम सोर्स चार्ज कहते हैं। अब इस सोर्स चार्ज के अंदर किसी पॉइंट पर हम एक ऐसा चार्ज रखें जिसकी इलेक्ट्रिक फील्ड सोर्स चार्ज के रिस्पेक्ट में नेग्लिजिबल हो, बहुत स्मॉल हो, यानी कि सोर्स चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड पर अपना इफेक्ट न डाले। यहां हमने इस टाइप का चार्ज लिया है, तो ये चार्ज कहलाता है टेस्ट चार्ज। सोर्स चार्ज एक ऐसा चार्ज है जो इलेक्ट्रिक एनवायरनमेंट डेवलप करता है और टेस्ट चार्ज उसके इफेक्ट को शो करता है। अब हम इस सोर्स चार्ज को अगर कैपिटल Q और टेस्ट चार्ज को हम प्लस Q0 कंसीडर करते हैं, तो फिर टेस्ट चार्ज पर लगने वाले फोर्स और टेस्ट चार्ज के मैग्नीट्यूड Q0 के रेशो को हम इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। इस फॉर्मूले से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की यूनिट को न्यूटन पर कूलम लिखेंगे। इस फॉर्मूले के बेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का हम डायमेंशन फार्मूला भी बता सकते हैं। F का डायमेंशनल फार्मूला होता है mLT-2। चार्ज Q0 का डायमेंशनल फार्मूला होता है AT। इन दोनों को कंबाइन करके डायमेंशनल फार्मूला लिखा जा सकता है mLT-3A-1। इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसकी डायरेक्शन along the direction of force acting on test charge। टेस्ट चार्ज पर लगने वाले फोर्स की डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी की डायरेक्शन होती है। कूलॉम्स लॉ के अकॉर्डिंग कैपिटल Q और प्लस Q0 पर जो फोर्स लगता है उसकी वैल्यू होगी 1/4πε0 के। कूलॉम्स लॉ में चार्ज का प्रोडक्ट ऊपर लिखें Q इंटू Q0 अपॉन, अगर इनके बीच का सेपरेशन स्मॉल r लें, इनके बीच की डिस्टेंस स्मॉल r है, तो F की वैल्यू हमें मिलेगी 1/4πε0 के Q0 अपॉन r²। जब इस वैल्यू को इस फॉर्मूले में पुट करते हैं तो F की वैल्यू हमें मिलती है 1/4 E की वैल्यू आएगी 1/4πε0 के Q अपॉन r²। अगर F की वैल्यू यहां पुट की जाएगी तो Q0 से Q0 कैंसिल हो जाएगा और ये फार्मूला आता है। ये फार्मूला है
एक पॉइंट चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हुई है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर चार्ज से स्मॉल आर डिस्टेंस पर इंटेंसिटी के लिए। अब आपका नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल इलेक्ट्रिक डाइपोल एक ऐसा सिस्टम है जिसमें इक्वल अमाउंट के अपोजिट नेचर के पॉइंट चार्ज स्मॉल सेपरेशन पर रखे होते हैं। अगर किसी सिस्टम के अंदर एक पॉइंट चार्ज प्लस क्यू है और स्मॉल सेपरेशन पर दूसरा चार्ज माइनस क्यू है, तो ऐसी कंडीशन में यह सिस्टम इलेक्ट्रिक डाइपोल के नाम से जाना जाता है। इस इलेक्ट्रिक डाइपोल के चार्जेस को ज्वाइन करने वाली लाइन, ये लाइन जो ड्रॉ की गई है चार्जेस को ज्वाइन करने वाली, दिस लाइन इज कॉल्ड एक्सिस ऑफ डाइपोल। और इसके मिड पॉइंट से एक्सिस के परपेंडिकुलर लाइन, एक्सिस के परपेंडिकुलर लाइन है, इस लाइन को हम इक्वेटर कहते हैं। अगर कोई पॉइंट इस एक्सिस पर लिया जाता है तो डाइपोल के रिस्पेक्ट में इन सभी पॉइंट्स की पोजीशन को एंड ऑन पोजीशन कहा जाता है। इसकी पोजीशन को लॉन्गिट्यूडनल, पोजीशन या एक्सियल पोजीशन के नाम से भी जाना जाता है। और इक्वेटर पर जितने भी पॉइंट्स लिए जाते हैं, इक्वेटर पर पॉइंट्स हैं, ऊपर हो नीचे हो कहीं भी पॉइंट्स हो, ये सभी पॉइंट्स इलेक्ट्रिक डाइपोल के रिस्पेक्ट में ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन, इसे हम ट्रांसवर्स पोजीशन भी कहते हैं या इक्वेटोरियल पोजीशन भी कहते हैं। तो एक्सिस पर मौजूद पॉइंट एंड ऑन पोजीशन, लॉन्गिट्यूडनल या एक्सियल पोजीशन, और इक्वेटर पर जो पॉइंट्स हैं वो सब ब्रॉड साइड पोजीशन, ट्रांसवर्स पोजीशन या फिर इक्वेटोरियल पोजीशन के नाम से जाने जाते हैं। इस इलेक्ट्रिक डाइपोल के किसी भी एक चार्ज के मैग्नीट्यूड, जैसे चार्ज का मैग्नीट्यूड हम स्मॉल क्यू ले सकते हैं, किसी का एक पे प्लस क्यू है दूसरे पे माइनस क्यू है, तो मैग्नीट्यूड स्मॉल क्यू हो गया। अगर इनके बीच का सेपरेशन हमने 2a लिया है तो इसके सेपरेशन का प्रोडक्ट ये डाइपोल की स्ट्रेंथ कहलाता है, इसे हम डाइपोल मोमेंट कहते हैं। तो डाइपोल की पावर को इसके इलेक्ट्रिक फील्ड को डिसाइड करता है। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। इस वेक्टर क्वांटिटी की डायरेक्शन डाइपोल की एक्सिस के अलोंग नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ रहती है। हम इसकी यूनिट लेते हैं कूलॉम इनटू मीटर, चार्ज की यूनिट कूलॉम, सेपरेशन की यूनिट मीटर। इसका डायमेंशनल फार्मूला ले सकते हैं हम पी का, चार्ज का a इंटू टी होता है, 2a का l होता है, तो डायमेंशनल फार्मूला आ जाएगा m की पावर 0 l t और e।
इलेक्ट्रिक डायपोल का एग्जांपल हम H2O के मॉलिक्यूल को, NH3 के मॉलिक्यूल को, HCl के मॉलिक्यूल को, ये सब मॉलिक्यूल इलेक्ट्रिक डायपोल की तरह काम करते हैं। हम डायपोल के रिस्पेक्ट में एंड ऑन पोजीशन या फिर रॉड ऑन पोजीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। ये टॉपिक हम अगली वीडियो में आपको बताएंगे। आज के लिए ये दोनों टॉपिकों पर फोकस कीजिए, ध्यान दीजिए। थैंक यू।